चलिए, तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल्पित माध्य है ना, लघु या कल्पित माध्य, शॉर्टकट या अज्यूम्ड मेथड। तो इसमें हमने अभी देखा था असतत, ठीक है। अब हम देखेंगे सतत। असतत में क्या था, इसमें वर्ग अंतराल नहीं था, ठीक है, हमने डायरेक्ट अज्यूम कर लिया। इसमें क्या है, वर्ग अंतराल है सतत में। सतत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ना, कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली होता है, ठीक है नहीं, हाँ। जब कंटिन्यूअसली होगा तो उसमें एक वर्ग अंतराल होगा, अविच्छिन्न माध्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ग अंतराल है। अब इसका मध्यमान पहले निकालेंगे। इसका तरीका क्या होता है करने का, उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्रत्येक वर्ग अंतराल होगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु, मिड वैल्यू, ठीक है, निकाल लेते हैं और वर्ग अंतराल के मध्यमान x कहलाता है, ठीक है नहीं। जो मध्यमान होगा वो x कहलाएगा। तो ये मध्यमान क्या होगा, x क्या होगा, ये जो वर्ग अंतराल है इसका मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मतलब 0 से 10 के बीच में मिड वैल्यू क्या होगा, 5। 10 से 20 का मिड वैल्यू 15। 20 से 30 का क्या होगा, 20 से 30 का तो इसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 0 से 10 के बीच का 0 से 10 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिड वैल्यू क्या होगा, 0 से 10 के बीच का 5, 10 से 20 के बीच का मिड वैल्यू 15, 20 से 30 के बीच का 25, 30 से 40 के बीच का 35 और 40 से 50 के बीच का 45, ठीक है। तो ये जो मिड वैल्यू है ये क्या कहलाएगा, x, ठीक है। हमने क्या किया था, जो असतत था उसमें x दिया हुआ था, ठीक है, इसमें x दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, एक मिड वैल्यू मान लिया, ठीक है। क्या माना था वहां पे हमने, विचलन, ठीक है। तो विचलन एक मान लिए थे। चलो अब क्या होगा, यहाँ पे कल्पित माध्य मान लेंगे, ठीक है। तो किसी बिंदु को हम एक कल्पित माध्य a मान लेंगे। अब चाहो तो आप 15 को a मान लो, या 25 को मान लो, या 35 को मान लो, या 45 को, किसी को भी a मान लो, ठीक है। तो हम 25 को मानते हैं, 25 को हम a मान लेते हैं, ठीक है। a हमारा 25 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 25। ये क्या हमारा विचलन d, ठीक है, विचलन नहीं है हमारा, ठीक है कि नहीं, ये हमारा विचलन है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, 25 है, ठीक है। अब विचलन d बराबर x माइनस a, ये फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। विचलन d बराबर x माइनस a निकालेंगे, मतलब x जो मध्यमान है उसमें से क्या घटाएंगे, जो कल्पित माध्य है। a क्या है, a हमारा कल्पित माध्य, हमने कल्पना की है, ठीक है। तो भाई ये ही हमारा माध्य है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या हमें दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन पहले से, ठीक है। तो ये मध्यमान में हम कल्पित माध्य को घटाएंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस a, x कितना है, 5 है, a कितना है, 25 है। तो 5 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, -20। 15 में 25 घटाएंगे तो -10। 25 में 25 घटाएंगे तो 0। 35 में 25 घटाएंगे 10 और 45 में 25 घटाएंगे तो 20। ये हम ऐसा लेते क्यों है, हमने कल्पित माध्य लिया ही क्यों। करना होता तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग करते थे नॉर्मल, वैसे नहीं कर सकते, करने का तो हम कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन हम कल्पित माध्य लेते क्यों है, क्योंकि कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकें। यहाँ कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर हम कल्पित माध्य ना लें, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5 का 8 में गुणा करेंगे, 15 का 12 में करेंगे, 25 का 20 में करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा गुणा, बहुत लंबा गुणा हो जाएगा। लेकिन कल्पित माध्य लेंगे तो देखो कुछ न कुछ संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। जब कैलकुलेशन छोटा होगा तो जल्दी से होगा, आसानी से होगा, गलतियां कम होंगी, ठीक है।
इसलिए हम कल्पित माध्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हमने विचलन d निकाल लिया। अब प्रत्येक विचलन को उसकी आवृत्ति, विचलन क्या है d, उसकी आवृत्ति क्या है f। ठीक है, तो विचलन d को आवृत्ति f से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा fd। ठीक है, d को हम f से गुणा करेंगे तो fd मिलेगा। तो इसको ज्ञात कर लेंगे, फिर क्या करेंगे सिग्मा fd। ठीक है, सिग्मा fd निकालेंगे। सिग्मा fd क्या होगा, अरे ये सिग्मा fd निकाल लिए, मतलब f है ये हमारा। ठीक है, ये हमारा f को हम जब d से गुणा करेंगे तो fd मिलेगा। फिर fd का योग निकालेंगे तो क्या आएगा सिग्मा fd। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा fd हो गया। n क्या हो गया, मध्यमान का योग, n निकाल लेंगे या सिग्मा f निकाल लेंगे। ठीक है, ना 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 ना, ठीक है, n ये हो गया, इसी को हम बोलेंगे सिग्मा f। ठीक है, n और सिग्मा f दोनों एक ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया n और ये हमारा सिग्मा f। ये तो मध्यमान है, मध्यमान तो हमारा वर्ग अंतराल हो गया ना, तो वर्ग अंतराल बेटा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं, चलो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे fd। निकाल लो fd। 8 दूना 16 माइनस 160, 12 दहमा 120 माइनस 120, 20 का 0 में गुणा करेंगे 0, 16 का 10 में करेंगे 160, 4 का 20 में करेंगे तो क्या आएगा 80। अब आप देखो 160 से 160 कट गया, कैलकुलेशन छोटा हो गया। 120 में से 80 जोड़ दो, कितना आएगा 40 आएगा, वो भी माइनस में आएगा ना, माइनस 40 आ गया। इसको जोड़ लो आप, n निकालो, 20 10 30 10 40, 40 40 40, 20 10 30 10 40 50 60, आ गया ये हमारा 60। 60 ये आ गया, 40 तो आ गया। लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारा, ये है विचलन का फॉर्मूला। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए हमारा है विचलन। ओके, तो इसी में आप फॉर्मूला में लगाइए और आंसर निकालिए। तो चलो करते हैं। ए क्या है हमारा, ए हमारा है 25, ए हमारा है 25, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब कुछ भी हो सकता है, डेविएशन है ना। अगर हम डेविएशन में काम करें तो प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस में कुछ भी, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। देखते हैं क्या होगा। माइनस में आया ना तो भैया हम माइनस लेंगे, इसमें माइनस लेंगे। ये क्या है माइनस में है तो हम माइनस लेंगे। ठीक है, एफ टी कितना है, एफ टी हमारा है 40, एन कितना है 60, एक जीरो से जीरो कट गया, 4 में भाग दो भाई, कितना आ रहा है देखते हैं। 25 माइनस 6 36। ठीक है, तो 0.6, 4 बचा, फिर 6 36, फिर 0.6 बचा, फिर 6 36, 0.66 आता रहेगा, इसका मतलब है ना 0.66 आता ही रहेगा, कटेगा नहीं है। चलो बढ़िया है, 0.67 कर देते हैं इसको फिर हम। ओके, 0.67 कर देते हैं। अब 25 में 0.67 हटाओ, कितना आएगा 24.23। ये हमारा आंसर। तो अब यहाँ पर जो हमने बताया आपको, समांतर माध्य दो तरीके से कर सकते हो। पहला नॉर्मल तरीके से, ठीक है, और दूसरा कल्पित माध्य से। नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, वहां भी आपको मिलेगा एक सतत और एक असतत। सतत का मतलब क्या होता है, सतत का मतलब कि वहां पे आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। असतत का मतलब वहां पे आपको वर्ग अंतराल नहीं मिलेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट मध्यमान दे देगा। ठीक है, असतत का मतलब ये नहीं मिलेगा, आपको वर्ग अंतराल नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मध्यमान मिलेगा। आप वहां पे दोनों तरीके से करो, कल्पित माध्य मान के कर लो या नॉर्मल तरीके से करो। नॉर्मल से करोगे कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, कल्पित माध्य से करोगे कैलकुलेशन छोटा होगा और आसानी से आएगा। ठीक है, कल्पित माध्य में क्या होता है, ए होता है, ठीक है, ए प्लस करना पड़ता है कल्पित माध्य, और नॉर्मल कैलकुलेशन में कल्पित माध्य नहीं होगा तो वहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले लगाना fx/n। ठीक है, यहाँ पे कल्पित माध्य में fd आ जाता है,
डी निकालते हैं, विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए, ये निकालना पड़ता है, ठीक है नहीं, बस यही है, छोटा सा ट्रिक्स है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोनों तरीका वही है, दोनों से आंसर वही आएगा, बस ये है कि एक जगह विचलन मानेंगे, एक जगह विचलन नहीं मानेंगे। एक नॉर्मल तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका विचलन का है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम है और नॉर्मल में कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, बढ़िया है। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन की तरफ, जिसको देखते हैं, ठीक है। चलिए